हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रदीप सीएस क्लासेस। आज हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स। जावा लैंग्वेज का जो बेसिक्स होता है, जावा लैंग्वेज में क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी अदर लैंग्वेज हो, ठीक है, सेम हम लोग को फॉलो करना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पहले हम लोग अल्फाबेट्स देखते हैं, नंबर्स डिजिट्स देखते हैं। उसके बाद पंचुएशन मार्क्स जो भी यूज होता है, फिर उन अल्फाबेट्स का यूज करके हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स से फिर उसको प्रॉपर वे में अरेंज करके सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस को जोड़ के पैराग्राफ्स बनता है। तो सेम मेथड फॉलो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी। इसका भी कुछ बेसिक्स है, कुछ बेसिक यूनिट्स है जिसका यूज करके हम लोग एक प्रोग्राम को बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जावा लैंग्वेज में सबसे पहला और बेसिक चीज जो आता है वो होता है जावा का कैरेक्टर सेट। तो जावा कैरेक्टर सेट क्या है? मतलब वो सारा कैरेक्टर्स जो हम लोग एक लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको कैरेक्टर सेट बोला जाता है। तो जावा का लैंग्वेज में जो कैरेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे अल्फाबेट्स है, इसमें आप देखिए कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड दिया हुआ है। दोनों अलग अलग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसके लिए कैपिटल लेटर्स जो है वो अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है स्मॉल लेटर से। अगर हम कैपिटल ए लिखते हैं और स्मॉल ए लिखते हैं तो दो अलग अलग सिंबल जावा के लिए होता है। या अगर किसी का नाम अमित है, अगर हम कैपिटल में ए एम आई टी लिखते हैं और स्मॉल में ए एम आई टी लिखते हैं, तो नाम सेम होते हुए भी वो दोनों को अलग अलग नेम लेता है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दूसरा, डिजिट्स हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो डिजिट 0 to 9 10 डिजिट्स है, इसका यूज होता है। स्पेशल कैरेक्टर्स में वो सारा सिंबल्स जो आप कीबोर्ड में देखते हैं, ठीक है, अदर देन अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स, तो वो सारे सिंबल्स को स्पेशल कैरेक्टर्स बोला जाता है। इसके बाद एस्केप सीक्वेंस होता है। एस्केप सीक्वेंस वो कैरेक्टर्स होता है जिसका स्टार्टिंग बैक स्लैश सिंबल से किया जाता है। तो इसमें जैसे कुछ एस्केप सीक्वेंसेस दिया गया है, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश बी। ठीक है। तो ये बैक स्लैश सिंगल कोटेशन, बैक स्लैश डबल कोटेशन, ये सब एस्केप सीक्वेंस का काम क्या है कि जब हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के साथ इसका यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन के साथ, तो ये एक आउटपुट वहां पे जनरेट करता है। लाइक जैसे बैक स्लैश एन करते हैं तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए होता है। अगर आपको कहीं पे लाइन ब्रेक करना है आउटपुट में, तो वहां पे बैक स्लैश एन का यूज किया जाता है। उसी तरह से टैब स्पेस अगर देना है, टैब स्पेस के लिए बैक स्लैश टी का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर सेट्स के अंदर में आते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल, जब हम वीडियो बनाएंगे किस तरह से एस्केप सीक्वेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें हम लोग ये सारे चीज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जावा जो कैरेक्टर्स यूज करता है वो यूनिकोड में होता है। ठीक है, यूनिकोड जो है ये कोई एनकोडिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में। ठीक है। जो कि एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट का स्पेस, मेमोरी स्पेस लेता है। ठीक है। तो जावा में एक कैरेक्टर जब हम यूज करते हैं, स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो वो 2 बाइट का स्पेस लेता है, क्योंकि ये यूनिकोड सिस्टम फॉलो करता है। तो ये पहला पार्ट हो गया बेसिक चीज जावा का, इसका कैरेक्टर सेट। अब ये कैरेक्टर सेट के बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है जावा में कीवर्ड्स। या किसी भी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कीवर्ड्स क्या होता है कि ये कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होता है। ठीक है। जो कि स्पेशली कुछ मीनिंग या कुछ इसका पर्पस होता है लैंग्वेज में। ठीक है। तो जब आप देखते हैं कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, जावा, सी, सी प्लस प्लस, पीएचपी, पाइथन, सभी का अपना कुछ कीवर्ड सेट होता है। ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना कुछ मीनिंग या कुछ यूज होता है लैंग्वेज में। ठीक है। उसी पर्पस के लिए हम उस लैंग्वेज में उस वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, दूसरा कहीं पे उसका यूज नहीं हो सकता है। तो इस तरह के वर्ड्स को रिजर्व्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स बोला जाता है। जावा में आप देखेंगे तो मोर देन 60 कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सैंपल लिस्ट आपको दिया गया है कीवर्ड्स का।
या किसी भी बुक में आप जावा का खोजेंगे या नेट से आप सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको कीवर्ड्स का लिस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है जावा में वेरिएबल्स। वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स भी हम लोग बोलते हैं। तो वेरिएबल का जरूरत क्यों कर पड़ता है प्रोग्राम में, क्योंकि वहां पे आपको कुछ वैल्यू स्टोर करना पड़ता है। मेमोरी में जब भी हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो वहां पे उस मेमोरी लोकेशन पे एक नाम देना पड़ता है उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसीलिए इसको आइडेंटिफायर भी बोला जाता है। तो जब हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं तो उस लोकेशन को हम उस नाम से अपना प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं और उस मेमोरी में कुछ भी डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डाटा स्टोर करने के लिए उस वेरिएबल का डाटा टाइप पे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अगर एक वेरिएबल में हमको इंटीजर नंबर को स्टोर करना है तो वो वेरिएबल का डाटा टाइप मेरा इंट हो सकता है। ठीक है। या कोई भी न्यूमेरिक टाइप का डाटा टाइप हम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग डाटा टाइप में देखेंगे किस किस टाइप का न्यूमेरिक टाइप्स होता है, कौन कौन सा कैरेक्टर टाइप में आता है। इसके अलावा जावा में जो वेरिएबल्स होते हैं, ये तीन तरह का वेरिएबल्स जावा में बन सकता है। एक लोकल वेरिएबल होता है, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है, और एक स्टैटिक वेरिएबल या इसको क्लास वेरिएबल भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये तीन स्कोप में काम करता है। एक लोकल स्कोप में जो कि किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर में ही यूज कर सकते हैं। इंस्टेंस स्कोप में जो कि आपका ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। और स्टैटिक जो कि आपका होल क्लास के लिए डिफाइन होता है और ऑल ऑब्जेक्ट उस एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं। तो इसका डिटेल्स में हम और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आप लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल में किस तरह से ये काम करता है उसका एक प्रोग्राम के थ्रू आप डेमो दिखाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें डाटा टाइप्स इन जावा। जावा में डाटा टाइप्स आप देखेंगे, डाटा टाइप क्या करता है कि ये बताता है कि किस टाइप का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे उसका टाइप बताना पड़ता है कि किस टाइप का वो वेरिएबल है, और उसी टाइप का डाटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। जावा जो है ये एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब होता है कि वेरिएबल यूज करने से पहले ही आपको उसका टाइप बताना पड़ता है कि किस टाइप का वैल्यू उसमें यूज हो सकता है। ठीक है। तो अब डाटा टाइप को मेन दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप जो पहले से जावा में डिफाइंड है, हम लोग उस डाटा टाइप से डायरेक्टली वेरिएबल्स बना सकते हैं और उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। इसको प्रिमिटिव डाटा टाइप बोला जाता है। इसको एक और नाम से हम लोग बोल सकते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप, जो कि पहले से बना हुआ है सिस्टम में। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो कि पहले से बना हुआ नहीं है। ठीक है। ये या तो प्रिमिटिव का यूज करके या कुछ अलग कीवर्ड्स का यूज करके हम लोग क्रिएट करते हैं। ये यूजर डिफाइंड टाइप भी हम इसको बोल सकते हैं। तो लाइक क्लासेस होता है, इंटरफेसेस होता है, एरेज होता है, ये सब डिफरेंट नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर में आता है। तो आगे हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन देखेंगे और डिफरेंट जावा का कंसेप्ट को देखेंगे, वहां पे डिटेल्स में हम इस डेटा टाइप्स का यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये एक हायरार्की दिया हुआ है डेटा टाइप्स का। इसमें आप देख सकते हैं डेटा टाइप का मेन कैटेगरी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव के अंदर में आप देखते हैं तो इसमें बूलियन टाइप होता है और एक न्यूमेरिक टाइप होता है। ठीक है। बूलियन टाइप में बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकता है। न्यूमेरिक टाइप को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर किया जाता है, एक कैरेक्टर टाइप होता है, एक इंटीग्रल टाइप होता है। कैरेक्टर टाइप जिसके साथ हम लोग अरिथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं, इंटीग्रल टाइप जिसके साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हो सकता है। इंटी कैरेक्टर टाइप के अंदर जो डेटा टाइप आता है वो है कैर डेटा टाइप। इंटीग्रल टाइप के अंदर में फिर दो टाइप बनता है, एक इंटीजर टाइप होता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप होता है। इंटीजर टाइप वो जो कि होल नंबर्स को स्टोर करता है, जिसमें कि डेसिमल नहीं होता है, पॉइंट नहीं होता है। और फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें कि पॉइंट वैल्यूज को, फ्रैक्शनल वैल्यूज को ये स्टोर करता है। तो इंटीजर इंटीजर के अंदर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग चार तरह का डेटा टाइप्स आता है, और चारों में हम होल नंबर्स को ही रख सकते हैं। डिफरेंस बस बस ये है कि इसका जो मेमोरी स्पेस का साइज है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। बाइट होता है 1 बाइट का, शॉर्ट 2 बाइट्स का, इंट 4 बाइट्स का, लॉन्ग 8 बाइट्स का। इस तरह से ये मेमोरी स्पेस अलग अलग होता है इसमें।
फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट एंड डबल दो का यूज होता है। इसमें भी मेमोरी स्पेस के अकॉर्डिंग ये दो टाइप बनाया गया है फ्लोटिंग पॉइंट। नॉन प्रिमिटिव में आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रिंग है, एरे है, क्लासेस है, इंटरफेसेस है, ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में आता है। ठीक है, इस टेबल में आपको डेटा टाइप्स दिया गया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसका डिफॉल्ट वैल्यूज दिया गया है और डिफॉल्ट साइज क्या होता है ये दिया गया है। तो इसमें आप देखिए बूलियन जो है ये डिफॉल्ट वैल्यू इसका फॉल्स होता है। मतलब अगर एक वेरिएबल आप बूलियन टाइप ले रहे हैं और उसमें कुछ वैल्यू नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यू फॉल्स हो लेता है जावा। और इसका साइज 1 बिट का होता है, तो 1 बिट में या तो जीरो होगा या वन होगा। तो जीरो मीन्स फॉल्स होता है, वन मीन्स ट्रू होता है। कैर के केस में डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो जीरो होता है, यूनिकोड जीरो, ये 2 बाइट्स का होता है। बाइट के केस में डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होता है, ये 1 बाइट का होता है। शॉर्ट के केस में भी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है, ये 2 बाइट्स का होता है। इंट के केस में भी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है, ये 4 बाइट्स का होता है। लॉन्ग के केस में भी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है, बट लॉन्ग को आइडेंटिफाई करने के लिए जीरो एल लिखा जाता है और ये 8 बाइट्स का होता है। फ्लोट 0.0 बाइट, दैट इज 0.0 वैल्यू होता है डिफॉल्ट वैल्यू, और ये 4 बाइट का होता है। और डबल 0.0, और ये 8 बाइट का होता है। ठीक है। इसके बाद डिफरेंट ऑपरेटर्स जो जावा में यूज होते हैं। ऑपरेटर्स का काम क्या होता है कि ये डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं। जहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए कंपैरिजंस होता है। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। तो ये सब अलग अलग सिंबल्स है जिसको हम लोग अलग अलग जगह पे डिफरेंट वर्क के लिए यूज करते हैं। सबका अपना स्पेसिफिक डिफाइंड यूज दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ टर्नरी ऑपरेटर भी है। ठीक है। यूनरी ऑपरेटर जिसमें एक ही ऑपरेंड होता है, बाइनरी जिसमें दो ऑपरेंड्स का जरूरत पड़ता है, और टर्नरी जिसमें तीन ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड क्या है? जिसके ऊपर ऑपरेटर काम कर रहा है। जैसे अगर 5+2 करते हैं तो 5 और 2 ये ऑपरेंड्स हो गए, और प्लस जो है वो ऑपरेटर हो गया जो कि उस ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन करेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं जावा में। ठीक है। तो ये हम लोग बेसिक देखे जावा का कुछ फंडामेंटल्स। इसका डिटेल वीडियो मैं एक एक टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, ऑपरेटर्स किस तरह से काम करता है, कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं जावा में, और भी आपका लिटरल्स हो गया या आइडेंटिफायर्स हो गया, उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड एक एक वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।